अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बबलू लाहौरी भाई। आज आपको बताने वाला हूँ बेस्ट परफॉर्मेंस एंड कुछ गेमिंग कैटेगरी के भी फ़ोन्स। लो एंड से थोड़ा हाई एंड की तरफ भी जाएंगे और जो आज के टाइम पे आज की वर्स्ट मार्केट सिचुएशन में बेस्ट ऑप्शंस मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ ना, वो मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, लाइक लाजमी करना और नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, ताकि इस वर्स्ट मार्केट सिचुएशन में अगर कोई हम वैल्यू फॉर मनी वाली वीडियो डालें वो आपको मिल जाए। अब देखें, इस वीडियो के जो मेन पर्पस है ना, वो है परफॉर्मेंस एंड गेमिंग फ़ोन। अब अगर परफॉर्मेंस का नाम लो ना, तो डब्बा पैक फ़ोन सारे माइनस हो जाते हैं, क्योंकि उनमें आ जाके थके हुए हार्डवेयर्स हैं, किसी में कौमी हार्डवेयर है, हर रेंज के अंदर ब्रांड वही चिपका रहा है, किसी के अंदर स्नैपड्रैगन 680 जैसा बदनामी ज़माना हार्डवेयर है और किसी के अंदर 685। मतलब इस तरह की चीज़ें हैं जो लोगों की परफॉर्मेंस वाली रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती। आजकल लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं, उनको कोई ऐसा फ़ोन चाहिए जो उनके डेटे को हैंडल कर सके, फ़ोन के अंदर कोई परफॉर्मेंस अच्छी हो। फ़ोन 2-3 महीने बाद उसकी आंखें बाहर आना शुरू हो जाती हैं और वीडियोज़ में दिखाया जाता है, ये देखें जी स्नैपड्रैगन 685 के साथ जो ना फ़ोन फ्लॉलेस चल रहा है। तो भाई जब वो 2-3 महीने में उसके अंदर डाटा जाना है यूज़र का, उसकी थोड़ी सी मेमोरी फिलअप होनी है, तो उसकी तो आंखें बाहर आ जानी है उस फ़ोन की। एनीवेज, मैं आपको ऑप्शन अगर लो रेंज से बताऊँ ना, तो ऑब्वियसली डब्बा पैक फ़ोन मेरी वीडियो के अंदर इंक्लूडेड नहीं है। तो लो रेंज से इंपोर्टेड फ़ोन्स ही मार्केट में चल रहे हैं, डिमांड में भी इंपोर्टेड फ़ोन्स है और यूज़र बाय भी उन्हीं को करना चाहता है जिनके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। अब लो रेंज में आते हो तो यहाँ पे आपके पास ना सिम लॉक वाली कैटेगरी के फ़ोन्स हैं, जिनमें आपकी सिम नहीं चलेगी, बाकी के काम होंगे। लोएस्ट ऑप्शन में कोई 21-22 हज़ार रुपये की रेंज में मोटरोला के ही ऑप्शन हॉट चल रहे हैं मार्केट में, वो है स्टाइलस 5G 2023। ये आपको 4128 में मिल जाता है, सिम लॉक होता है, आपकी गेमिंग हैंडल कर लेगा लो बजट के अंदर, जो 60 FPS काइंड ऑफ है। स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 का हार्डवेयर है, अच्छा हार्डवेयर है प्राइस के हिसाब से। उसके अलावा कोई मीडिया अच्छा कंज्यूम करवा देगा, बैटरी भी ठीक है, व्हाट्सएप चलाना है, कोई इस तरह के मामला है वो कर लेगा। सिम चलाने के लिए अलग सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, कोई बटनों वाला फ़ोन रख लो, जिस तरह JVI फ़ोन्स के साथ नहीं रखते थे, उसी तरह का सीन होना है। अगली ऑप्शन भी अगेन स्टाइलिश कैटेगरी में है, मोटरोला का स्टाइलिश 5G 2024। अब इसमें डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं, सिम लॉक भी आता है, उसकी जो प्राइस है वो भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, कोई 30-31 हज़ार रुपये के आसपास। इसमें अनलॉक वाला भी आता है जिसके अंदर आपके सिम चल जाते हैं, और इसमें ऑफिशियली PTA प्रूफ भी आता है, जो कोई 56,000 रुपये के राउंड अबाउट बनता है, 20,000 रुपये उसका टैक्स बन जाता है। तो ये मतलब सारा स्नैरियो है। इस पे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। उस टाइम पे प्राइसेस कम थी, अभी प्राइसेस थोड़ा सा अप हो रही हैं इंपोर्टेड फ़ोन्स की भी, क्योंकि खरबूजे को देके खरबूजा रंग पकड़ता है। तो डब्बा पैक हर नए दिन 5,000, 4,000, 3,000 इस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इनकी भी प्राइसेस बढ़ रही हैं थोड़ी थोड़ी। तो स्टाइलिश जो 2024 वाला ऑप्शन है, OLED 120 हर्ट्ज़ है, मीडिया बहुत अच्छा कंज्यूम करवाएगा। उसके अलावा आपका जो है गेमिंग है, HDR विद एक्सट्रीम के ग्राफिक्स लेके आता है, हार्डवेयर जायरो है, लो बजट में गेमिंग अच्छी करवा देगा, कैमराज काइंड ऑफ डिसेंट है, डिटेल्स आप रिव्यू में देख सकते हो, ठीक है। अगली जो ऑप्शन है वो है स्टाइलिश 5G 2025। ये भी इंपोर्टेड कैटेगरी का फ़ोन है, मोटरोला का फ़ोन है और मोटरोला की बहुत डिमांड है पाकिस्तान में। इसमें भी लॉक अनलॉक कैटेगरी के फ़ोन्स आते हैं, तो कोई लिंक वगैरह होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, वो देख लेना। प्राइसेस जो हैं इसकी वो भी सारी स्क्रीन पे ही मेंशन कर दूंगा, क्योंकि डिटेल मेंशन की ना तो बहुत चीज़ें लंबी हो जानी हैं। इसमें भी OLED डिस्प्ले है, अच्छा आपको मीडिया भी कंज्यूम करवाता है, डिसेंट कैमराज हैं, अच्छी परफॉर्मेंस है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का हार्डवेयर है। अब देखो ना, इंपोर्टेड फ़ोन्स में ये किस तरह के हार्डवेयर अच्छे अच्छे आ रहे हैं और पाकिस्तान में आके वही थक्कड़ से हार्डवेयर रह जाते हैं, बदनामे ज़माना स्नैपड्रैगन 680 या 685 या कौमी हार्डवेयर को भी जलील करवा के रख दिया इन्होंने हर रेंज में ना डब्बा पैक ब्रांड्स ने। अगली जो ऑप्शन है वो है मोटरोला एज 2021। ये लो बजट में गेमर्स में बड़ा पॉपुलर फ़ोन रहा है, क्योंकि स्नैपड्रैगन 778G का हार्डवेयर है इसके अंदर। तो काइंड ऑफ अच्छी सी डिसेंट सी गेमिंग बजट रेंज में जितना एक यूज़र एक्वायर कर रहा होता है ना, उस तरह इसको मिल जाती है। डिस्प्ले भी है, IPS है, 144 हर्ट्ज़ का है, चलाने में स्मूथ है। इसमें ऑफिशियल PTA के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, आपको नॉन PTA सिम लॉक वाला सस्ता मिल जाता है, कोई 25-26 हज़ार रुपये के राउंड। जो ऑफिशियल PTA है उसमें कोई 40 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाता है, लेकिन आजकल थोड़ा शॉर्ट चल रहा है मार्केट में, चेक कर लेना। रीफर्ब भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इंपोर्टेड फ़ोन्स को जब स्पेशली आप बाय करने जाते हो ना, तो आपने मेक श्योर करना है किसी ट्रस्टेड सोर्स से बाय करो या किसी ऐसे बंदे से बाय करो जो चीज़ ओरिजिनल आपको प्रोवाइड करे। दुकानदार जो है ना, किसी रैंडमली पे जाओगे तो कोई पता नहीं, आपको चेक नहीं करना, उसने आपको रीफर्ब चिपका देना है, तो लॉस एट द एंड वो फिर आपका होना। तो ये चीज़ आपने एहतियात करनी है पूरी। मोटरोला में ही एक और ऑप्शन है भाई, देखो मोटरोला ही हो रहा है सारा कुछ, क्योंकि मोटरोला इस टाइम पे हॉट सेलिंग बना हुआ है मार्केट में। मोटरोला एज 2025 का ऑप्शन आपको याद है। अब ये जो फ़ोन है नॉन PTA सिम लॉक में बॉक्स पैक आता रहा है, मतलब किसी भी बॉक्स पैक फ़ोन जो लोकल आ रहा है ना पाकिस्तान में, उससे ये ज़्यादा बिका है।
इतनी डिमांड है, लोग सिम नहीं चलाना चाहते भाई, उनको फ़ोन अच्छा चाहिए, उसके कैमरास डिसेंट हों, फ़ोन चलने में अच्छा हो, फ़ोन के अंदर बैटरी अच्छी हो, फ़ोन थोड़ा काइंड ऑफ ब्रांड न्यू मिल जाता है। तो एज 2025 आपको मिल जाता है मार्केट में, सिम लॉक वाला भी, इसमें आपको ओनली किट भी मिल जाती है जो अनलॉक में होती है, आप इसको अप्रूव करवा सकते हो। टैक्स कितना है वो स्क्रीन के ऊपर मैं सारी डिटेल जो है ना उसकी मेंशन कर दूंगा, वैसे अलग से मैंने इसको रिव्यू भी किया हुआ है। मतलब ऑप्शन अच्छी है, आप इसको देख सकते हो, काइंड ऑफ अच्छी परफॉर्मेंस भी है, डिसेंट कैमरास भी हैं, एक हैंड फील भी बड़ी प्रीमियम वाली है इस मोटरोला एज 2025 की। अब थोड़ा सा और ऊपर बढ़ूंगा, और अभी तो इंपोर्टेड कैटेगरी के फ़ोन्स आ रहे हैं, कुछ लोकल में जो ऑप्शंस हैं यूज्ड में वो मैं आपको आगे सेपरेटली बता देता हूँ। आगे वीवो का X90s का एक ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसको फ़ोन को रिव्यू किया था, उसके अंदर मैंने बताया था कि ये रीफब की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, लेकिन उसमें भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक हाई क्वालिटी रीफब होता है और एक होता है बिल्कुल थकड़ क्वालिटी रीफब। अब मार्केट में मेजोरिटी थकड़ क्वालिटी रीफब दुकानदार उठा लेते हैं सस्ते में, और फिर उन्होंने कस्टमर को चिपकाना होता है आगे, तो एट दी एंड अगर कस्टमर को चेक नहीं करना आता वो चूना लिखवा बैठता है। तो इस फ़ोन को लेते हुए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अगर तो आपका सोर्स ट्रस्टेड है जो आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड करे, फिर आप इसकी तरफ जा सकते हो। अगर आपको नहीं चेक करना आता, सोर्स भी ट्रस्टेड नहीं है, तो फिर इस फ़ोन की तरफ आपने नहीं जाना। वैसे ठीक है, 120 एपीएस की गेमिंग करवाता है, ये ऑफिशियल पीटीए अप्रूव भी हो जाता है। अराउंड अबाउट कोई 85 के आसपास की रेंज में 7500 रुपया सिर्फ टैक्स है इसका, और डेमेंसिटी अच्छा है, का हार्डवेयर है, 9200 गालबन है, वो मैं जो भी है मेंशन कर दूंगा। थोड़ी गर्मी खा जाता है फ़ोन अगर आप इसको थोड़ी गेमिंग करते हैं, तो कूलर वगैरह आजकल यूज़ करना पड़ता है, गर्मी है, ह्यूमिड वेदर है, तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं। तो ऑफिशियल पीटीए की कैटेगरी में जाना है, थोड़ा सा हीटिंग को कंप्रोमाइज़ कर सकते हो, सोर्स रिलायबल है, तो X90s अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अच्छा, अगली कुछ ऑप्शंस ने मैं क्विकली डिस्कस करूंगा क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है ऑलरेडी। तो Realme GT चाइना के नाम से एक ऑप्शन आती है, ये बड़ा अच्छा फ़ोन है, बड़े सॉलिड हार्डवेयर पर आता है, स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का हार्डवेयर है। अब इसकी जो प्राइस है मार्केट में 85 से 90,000 के आसपास चल रही है, नॉन पीटीए में मिल जाता है। 18,000 रुपया ऑफिशियल पीटीए टैक्स है CNIC पे, अगर पासपोर्ट पे करवा रहे हैं तो 2-3 हज़ार रुपया और कमी हो सकती है इसके अंदर। अच्छी ऑप्शन बन जाती है, ड्यूल सिम फिजिकल है, मैंने रिव्यू किया हुआ है, उसके अंदर आप देख सकते हो हर चीज़ चल जाती है, गूगल प्ले सर्विसेज भी हैं, बैंकिंग ऐप्स भी चल जाती हैं। हाँ, कुछ यूज़र्स को है नोटिफिकेशन डिलेज़ के इश्यूज़ बीच में आते हैं, लेकिन उसकी ना थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है, वो मैंने चाइना वर्सेस ग्लोबल रोम वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है, वो आप देख सकते हो। सेटिंग कर लोगे, नोटिफिकेशन के भी मसले हल हो जाते हैं, कोई मसला ऐसा रहता नहीं है कि जो हल नहीं होता। ऑफिशियल पीटीए है, बड़े मज़े का फ़ोन है, ये देख सकते हो। फिर इसके एक बाद ही साथ ही ऑप्शन आती है वन प्लस का Ace 5 आता है, इसमें इसको 13R भी कहते हैं क्योंकि Ace 5 बेस मॉडल है जो पाकिस्तान में आ रहा है, चाइनीज़ मॉडल है। इसके अंदर 13R की ग्लोबल रोम डाल दी जाती है। अब मैंने इसको ना डिटेल रिव्यू किया हुआ, उसके अंदर मैंने सारे इसके जो मतलब प्लस माइनस है ना ग्लोबल रोम और चाइनीज़ रोम के, वो सारे बताए हुए हैं उसमें, डिटेल उसी में ही आपको पता चलेंगी ज़्यादा। ओवरऑल ऑप्शन रिकमेंडेड है, इसमें भी स्नैपड्रैगन 8 Gen का हार्डवेयर है, बैंकिंग ऐप्स चल जाती हैं सारी, ऑफिशियल पीटीए हो जाता है, 30-500 के आसपास टैक्स है इसका, जो भी प्राइसेस हैं वो स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, आप देख सकते हो। तो ओवरऑल अच्छी ऑप्शन है, Ace 5 की तरफ भी आप जा सकते हो। आईकू की बहुत सारी ऑप्शंस आजकल मार्केट में चल रही हैं, जैसे आईकू न्यू 10 चाइना के नाम से एक मॉडल आता है, वो भी मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस लेके आता है, गेमिंग बड़ी डिसेंट है उसके अंदर, डिस्प्ले भी उसका बहुत अच्छा है मीडिया कंजम्पशन के लिए, बैटरी का टेक भी हाई है, मतलब उसकी कैपेसिटी, चार्जिंग जो स्पीड है वो भी, मतलब सारी चीज़ें ठीक हैं, तो ये भी देख सकते हो। आईकू का एक और मॉडल आता है आईकू Z10 टर्बो प्रो, ये भी बड़ी सॉलिड ऑप्शन बन जाती है। मतलब इनके रिव्यूज़ अगर डिमांड आएगी ना, तो मेरे पास टेस्टिंग में चल रहे हैं, फ़ोन पड़े हुए हैं मेरे पास, तो मैं इनके रिव्यूज़ भी पोस्ट कर दूंगा अगर डिमांड आई तो। बहरहाल ये भी ऑप्शंस आप देख सकते हो, चाइनीज़ रोम के साथ आते हैं, गूगल प्ले सर्विसेज चल जाती हैं, बैंकिंग ऐप्स चल जाती हैं, नोटिफिकेशन को ट्विकिंग के साथ फिक्स किया जाता है, तो सारा कुछ A1 हो जाता है, कोई मसला इसमें पेंडिंग रहता नहीं है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना इंपोर्टेड फ़ोन्स में, कि मार्केट में जो बड़ी सिटीज़ की मार्केट है वहाँ पे अवेलेबल तो मिल जाता है, अगर आपको चेक नहीं करना आता तो चूना लगने के चांसेस बड़े हाई हैं। तो अगर आप फुल रिलायबिलिटी से देखना चाहते हो तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हो, उनके पास मैंने कुछ टेस्टेड लिमिटेड से यूनिट प्रोवाइड किए होते हैं, और मेरी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पे आप फुल पीस ऑफ माइंड के साथ जो है जाके अपना जो भी रिक्वायर्ड मॉडल है वो सिलेक्ट कर सकते हो, टीम से रब्ता करके आप अपने डोर स्टेप के ऊपर डिलीवरी करवा सकते हो। और हर तरह की जो टेस्टिंग है ना वो उस फ़ोन के ऊपर मैंने की होती है, और आपको कुछ बैकअप भी मिलता है उसके ऊपर, तो आपने किसी भी साइड से परेशान नहीं होना। बाकी अगर आप प्रो बंदे हो, मार्केट से खुद लेना चाहते हो, तो आप खुद भी मार्केट विजिट करके ले सकते हो। Xiaomi की कुछ ऑप्शंस आपको बता देता हूँ। एक तो Redmi का Turbo 4 Pro चल रहा है मार्केट में। अब Turbo 4 Pro को मैंने रिव्यू भी किया था, उसके अंदर ना बैंकिंग ऐप्स का इशू है, बैंकिंग ऐप्स स्कैनिंग पे, बायोमेट्रिक पे जाती हैं तो वहाँ पे वो स्टक हो जाता है।
तो मैंने रिव्यू में ये सारी चीज़ें क्लियर की थी। ऑफिशियल पीटीए वैसे ये फ़ोन हो जाता है। परफॉर्मेंस सॉलिड है, स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 का हार्डवेयर है इसके अंदर, तगड़ी 120 fps की गेमिंग भी करवाता है, मीडिया कंजम्पशन के लिए डिस्प्ले भी अच्छा है, बैटरी भी बड़ी है, तो वो सारे मामला ठीक है। लेकिन बैंकिंग ऐप अगर चलाना आपकी कंसर्न है तो वो टर्बो 4 प्रो पे नहीं चलेंगी, फिर आपने टर्बो 4 प्रो को स्किप कर देना है। अदर ऑप्शन रेडमी में भी जाना है तो रेडमी का K80 मिल जाता है। अब इसमें भी चाइनीज़ रोम होती है, लेकिन इसमें बैंकिंग ऐप्स का इशू नहीं आता। परफॉर्मेंस को लेके वो भी अच्छे हैं, गेमिंग 120 fps है, डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, हैंड फील प्रीमियम है फ़ोन की, तो K80 आप देख सकते हो। और एक आजकल ज़रा आ रहा है फ़ोन कोई 70 से 80 हज़ार रुपये की कैटेगरी में, ये है रेडमी का, मार्केट में चल रहा है इसका 13T प्रो करके नाम है, लेकिन एक्चुअल में ये जो मॉडल है वो है रेडमी K60 अल्ट्रा। मतलब ये बेसिकली चाइनीज़ रीजन का फ़ोन है ना। जो 13T प्रो है ये ग्लोबल रीजन के अंदर आया था, उसके साथ लाइका कैमराज़ की कोलैबोरेशंस थी, इसके साथ नहीं है क्योंकि ये रेडमी K60 अल्ट्रा है। लेकिन मार्केट में जो भी इसको बेच रहे हैं वो 13T प्रो करके है। टेस्टिंग में चल रहा है, अभी मेरी टेस्टिंग इस पर फाइनल नहीं हुई। अगर कुछ फाइनल होती है अगली किसी वीडियो में या कोई कमेंट में पूछता है तो मैं उसको डिटेल वगैरह बता दूंगा कि क्या सिनेरियो चल रहा है इसका। तो अभी के लिए इसको मैं वीडियो में नहीं रख रहा, लेकिन इसके अंदर भी अच्छी परफॉर्मेंस है, 120 fps की गेमिंग है, एक अच्छी हैंड फील लेके आता है ये फ़ोन। ऑफिशियल पीटीए भी हो जाता है, थोड़ा टैक्स इसका ज़्यादा, और इसके जो है मार्केट में वो CPID वाली कैटेगरी भी चल रही है। तो अगेन जब टैक्स हाई है तो मार्केट में फिर चीज़ें इस तरह की चलनी है। तो ये चीज़ें गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि भाई टैक्स अगर आप कम करोगे, कोई रिलीफ दोगे यूज़र को, तो आपको रेवेन्यू कलेक्शन भी ज़्यादा होनी है, बजाय इसके कि आप टैक्स ही इतना ज़्यादा कर दो कि वो पेएबल ही ना हो यूज़र के लिए। तो फिर किसने पे करना टैक्स और कैसे आप रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे? तो ये चीज़ें ना समझ से बाहर हैं। इन्होंने किस तरह के बंदे बैठाए हुए हैं जो ये पॉलिसीज़ बनाते हैं टैक्स की। अब देखें, थोड़ा सा लाख से ऊपर जाते हैं ना तो ऑप्शंस हैं जो अभी अंडर टेस्टिंग चल रही हैं। एक ऑप्शन मैंने रिव्यू की थी रियलमी का Neo 8। भाई वो रिव्यू पोस्ट किया है, इतना रिस्पॉन्स है कि वो फ़ोन मिला ही नहीं मार्केट में उसके बाद ना, इतनी शॉर्टेज हो गई है उसकी। और चाइना से भी कुछ स्टॉक थोड़ा सा डिले के साथ ही आ रहा है, तो ये मामला है। तो बड़ी हाई डिमांड है रियलमी Neo 8 की। वो तकरीबन राउंड अबाउट 1.25 या 1.27-28 के आसपास मिलता है नॉन में, और कोई 30,000 उसका टैक्स है, लेकिन स्टिल लोग विलिंग है उसको लेने के लिए कि बड़ा सॉलिड फ़ोन है। एक तो वो है, दूसरा है iQOO की ऑप्शन आती है Z11 टर्बो, वो भी बड़ी अच्छी ऑप्शन है। स्पेक्स उसके डिटेल मेंशन कर दूंगा, बड़ी सॉलिड ऑप्शन है परफॉर्मेंस वाली साइड से, हैंड फील मतलब फुल मज़े की। चाइनीज़ रोम के साथ आते हैं। चाइनीज़ रोम का एडवांटेज ये है कि इसमें आपको ना अपडेट जो है वो मिल जाती हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर आप ग्लोबल रोम पे शिफ्ट करवाया हुआ फ़ोन है तो फिर उसको ऑटो अपडेट नहीं आती, मैनुअल आपको रोम अपडेट फ्लैश करवानी पड़ती है अगली। उससे आपका जो डेटा है वो सारा बैकअप लो, फिर करवाओ, अगर नहीं करवाते तो रगड़ा जाता है सारा डाटा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो इंपोर्टेड फ़ोन्स में हैं, अभी टेस्ट करना बाकी है उनको, क्योंकि अब आगे फोकस सिर्फ इंपोर्टेड फ़ोन्स ही हैं। बॉक्स पैक फ़ोन्स को देखते हुए ना वैसे ही अजीब सी तबीयत हो जाती है यार, ये मतलब किस तरह की चीज़ें करने लग पड़े हैं। नहीं तो एक टाइम होता रहा को कभी कभार थोड़ा बहुत बॉक्स पैक फ़ोन को भी रिव्यू कर लेना, उनकी भी वीडियोस बना लेनी, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि बॉक्स पैक फ़ोन को कवर किया जाएगा इस चैनल पे जिस तरह के इनके हालात चल रहे हैं। आगे कहीं पे अच्छी प्राइसेस हुई नीचे आई तो फिर देख लेंगे फ्यूचर में। अब देखें, लोकल वाले अगर फ़ोन आपने लेने हैं ना, यहाँ पे जो पाकिस्तान में लॉन्च हुए थे, तो बॉक्स पैक तो बिल्कुल फ़ारग है, उसमें थके हुए हार्डवेयर हैं, लेके रोने वाली बात है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। और पैसे आपके मैं ज़ाया नहीं करवाता, हमेशा आपको एक वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन ही बताई है। अगर आपने जाना भी है ना स्टिल कोई लोकल वाला फ़ोन लेना है, तो फिर आप जैसे ओप्पो रेनो 11F आया था कोई 2 साल पहले, स्टिल अगर आपको 50-55 तक कुछ साफ़ सुथरी चीज़ मिले तो आप ले सकते हो। गेमिंग कैटेगरी का फ़ोन नहीं है, लेकिन गेमिंग डिसेंट कर सकते हो, 60 FPS है। और उसके अलावा क्या कहते हैं, डे टू डे टास्क हैंडल कर लेगा, ऑफिशियल पीटीए होगा, आपको कैमरास काइंड ऑफ डिसेंट मिल जाएंगे। एटलीस्ट ये तसल्ली होगी कि चलो लोकल वाला फ़ोन ले लिया है, कोई पार्ट्स अवेलेबिलिटी जिस तरह इंपोर्टेड फ़ोन्स के केस में प्रॉब्लम बन जाता है, तो इसमें वो चीज़ें थोड़ा सा मतलब रिलैक्स रहती हैं। या फिर रियलमी का 12 प्लस है, वो देख सकते हो, वो भी कोई 1.5 साल पहले ही लॉन्च हुआ था पाकिस्तान में, तो उसमें भी आपको 50-55 तक साफ़ सुथरी चीज़ मिले, आप देख सकते हो। ये वो डिसेंट फ़ोन थे, ये मतलब ब्रांड्स ने जो लास्ट बनाए थे, उसके बाद तो मैं कहता हूँ लाशें ही लॉन्च करना शुरू कर दी हैं इन्होंने, जिस तरह की प्राइसेस पे ये ले गए हैं। ओप्पो की ए सीरीज़ इस टाइम पे तकरीबन लाख रुपए को टच कर रही है, बिल्कुल फजूल किस्म के स्पेक्स हैं उसके। ओप्पो की ए सीरीज़ टोटल आपने बाइकआउट कर देनी है। उसके अलावा रेनो सीरीज़ जो है, इसकी रेनो सीरीज़ में अच्छे फ़ोन्स थे, लेकिन न्यू में तो ये बड़ी ऊपर चली गई है। रेनो 13 अगर आपको मार्केट में मिले तो अराउंड अबाउट कोई 80-85 के आसपास आपको मिल जाता है, तो आप इस फ़ोन को देख सकते हो।
थोड़ा सा ऊपर जाते हो 100K के आसपास आपको या 105 के आसपास आपको रेनो 14 मिल जाता है। वो आप देख सकते हो। थोड़ा बहुत प्राइसेस जो हैं वो अप डाउन हो सकती हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट प्राइसिंग नहीं होती मार्केट में यूज्ड के हिसाब से। जिस तरह मार्केट चल रही होती है थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकती है। मैंने आपको एक प्राइस ब्रैकेट का आइडिया दे रहा हूँ। तो रेनो 14 आप देख सकते हो। रियलमी का 13 प्लस एक बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया था। अगर ये आपको कोई 70-75 तक आज भी मिले साफ़ सुथरी कंडीशन में, ये आप देख सकते हो। रियलमी का एक फ़ोन है रियलमी 14 5G। ये जब लॉन्च हुआ था तब भी ओवर प्राइस था, लेकिन स्लाइटली यूज्ड में अगर आप जाते हो कुछ 70,000 रुपये की कैटेगरी में या 75,000 रुपये तक कोई अच्छी कंडीशन में मिलता है, काइंड ऑफ डिसेंट परफॉर्मेंस वाला फ़ोन चाहिए तो आप इस फ़ोन की तरफ देख सकते हो। कैमरा वाला फ़ोन नहीं है, कैमरा बिल्कुल एवरेज कैटेगरी के ही है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है, आप इसको ले सकते हो। 90 FPS की आपको गेमिंग भी करवा देता है। वीवो का एक फ़ोन आया था, अगर लोकल में वीवो देखना है तो वाई सीरीज़। भाई कानों को हाथ लगाओ, वाई सीरीज़ में टोटल लाशें हैं, टोटल ओवर प्राइस्ड फ़ोन है इनके। अब इनका एक फ़ोन था वीवो V60 Lite 5G। अब ये फ़ोन आपको न्यू में तो मिलेगा नहीं, यूज्ड में अगर मिल रहा है कोई 75,000 रुपये की कैटेगरी में तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। अब यूज्ड में ना ऑप्शंस बहुत सारी ऐड हो सकती हैं, लेकिन मैं वो वाली कंसिडर कर रहा हूँ जो एटलीस्ट जो अच्छी मार्केट्स हैं मोबाइल की, वहाँ पे जाते हो तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे कि यार ये वाली ऑप्शन, हाँ ये वाली थी, इसको लेना है। और वीवो की जो V सीरीज़ है V40, V50, V60, ये जो ऑप्शन है ये आपको कोई राउंड अबाउट V40 कोई 80,000 रुपये, V50 आपको कोई 85-90 हज़ार रुपये और V60 आपको कोई अंडर 1 लाख अगर कहीं पे मिलता है। तो ये तीनों फ़ोन यूज्ड में भी कंसिडर करने वाले हैं। साफ़ सुथरे मिलते हैं, चुप करके ले लो और इनको यूज़ करो, अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करो और बाकी आगे कोई वीवो से तवक्को ना रखो, क्योंकि वाई सीरीज़ की अब लाशें जो हैं वो 1 लाख 1.25 लाख के आसपास तो वो पहुंची हुई हैं। और एक नथिंग ब्रांड का फ़ोन है, नथिंग CMF1। ये फ़ोन पहले बहुत ओवर प्राइस लॉन्च हुआ था, फिर आहिस्ता आहिस्ता सस्ता करते हैं ना ये तकरीबन कोई 65,000 रुपये तक आ गया। मार्केट में शायद ये अवेलेबल है, बंद हो चुका हुआ है, या किसी जैज़ की फ्रेंचाइज पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको शेल्फ के ऊपर नज़र आ सकता है। तो मिले आपको कोई 65-70 हज़ार रुपये की रेंज तक आजकल जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, वो आप ये फ़ोन ले सकते हो। या यूज्ड में आपको कोई 50,000 रुपये तक मिल जाए इस कैटेगरी में, जितनी लोएस्ट प्राइस है, तो ये ऑप्शन आप देख सकते हो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लेना चाहते हो। तो बिल्कुल एक नया ब्रांड था, पाकिस्तान में एंट्री ली, बड़ा ओवर प्राइस्ड गया, अब पता नहीं गायब हो जाता है कि क्या करता है। लेकिन नथिंग जो CMF1 है ना, ये 50, 60, 55 इस कैटेगरी में आपको मिले तो परफॉर्मेंस सेंट्रिक यूज़ के लिए आप इसको ले सकते हो। तो ये वो सारी ऑप्शंस थी जो आज की एक वर्स्ट मार्केट सिचुएशन में एटलीस्ट मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। इंपोर्टेड वाले फ़ोन चल रहे हैं मार्केट में, क्योंकि इंपोर्टेड फ़ोन इस टाइम पे ज़्यादा चल रहे हैं। बॉक्स पैक फ़ोन के हालात आपके सामने हैं, डेली उठो कोई ना कोई फ़ोन जो है ना वो 4-5 हज़ार रुपया बढ़ जाता है। ठीक है, रैम शॉर्टेज चल रही है, दूसरे मामलात हैं, लेकिन इतनी भी नहीं, अन्नी पड़ी हुई वहाँ पे कि 4-4, 5-5 हज़ार रुपया डेली बेस पे रेट बढ़ जाता है। तो ये डिसअपॉइंटिंग है बॉक्स पैक फ़ोन्स को देखते हुए। और यही वो वजह है कि मार्केट के हालात को देखते हुए ना आजकल वैसे दिल नहीं करता वीडियो बनाने का। तो काफ़ी डिमांड आ रही थी कि यार ये मतलब वीडियो बनाएं अच्छी परफॉर्मेंस वाला फ़ोन और प्राइस कैटेगरी के हिसाब से लो से ज़रा हाई। तो जितनी ऑप्शंस थी मैंने आपको बता दी हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। कौन सा फ़ोन बाय करने वाले हो वीडियो के कमेंट्स में मुझे लाजमी बता के जाना, मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।